देखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन, या इसी को आधुनिक परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। तो कह सकते हैं आधुनिक वैज्ञानिकों के खोजों तथा अन्वेषणों के आधार पर, आधुनिक वैज्ञानिकों के खोजों तथा अन्वेषणों के आधार पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन करते हुए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक नया सिद्धांत दिया गया जिसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं, या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में संशोधन कहते हैं। पहला है कि परमाणु विभाज्य कण होता है, अर्थात यह अति सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि से मिल करके बना होता है। यह पहला हो गया। दूसरा बताया गया कि एक ही तत्व के जितने परमाणु होते हैं उसके परमाणु द्रव्यमान, उसके एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले होते हैं, तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे H11, तो H11 को हम लोग कहते हैं प्रोटियम, और इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और इसको कहते हैं ट्राइट्रियम। तो एक ही हाइड्रोजन के ये तीन परमाणु हैं, तीनों के देख रहे हैं कि परमाणु भार 1, 2, 3, यानी परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे समस्थानिक कहा गया। तीसरा बताया गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वह समान भी हो सकते हैं, समान होते हैं, जिसे संभारिक आइसोबार कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम में भिन्न भिन्न तीनों तत्व है, तीनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक मास जो है तीनों का क्या है, एक समान है। अतः इसे हम क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। तो संभारिक कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। चौथा बताया गया कि तत्वों का मूल लक्षण, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु भार होता है, लेकिन आधुनिक परमाणु सिद्धांत में बताया गया कि तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु भार कतई नहीं होता है। तो ये आपका यानी चौथा हो गया। पांचवा बताया गया कि परमाणुओं के संयोजन से यौगिक नहीं बनते हैं, बल्कि परमाणुओं के संयोजन, कई परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। छठा बताया गया कि परमाणुओं के संयोजन का अनुपात लघु पूर्णांकों में होना आवश्यक नहीं होता है। यानी जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट हो गया, डीएनए, आरएनए हो गए, तो ये क्या होते हैं, लघु पूर्णांक में नहीं होते हैं, एक दीर्घ पूर्णांक के रूप में होते हैं। तो परमाणुओं का संयोजन का अनुपात लघु पूर्णांकों में होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इत्यादि ये लघु पूर्णांक में नहीं होते हैं, ये बहुत ही बृहत अणु होते हैं। तो यह आपका था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, या आधुनिक परमाणु सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये आपके डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो गया। तो इसको खूब अच्छा से एक एक नोट्स आपको तैयार होना चाहिए। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन या आधुनिक परमाणु सिद्धांत हो गया।
तो इसको नोट कर लेंगे।